नमस्कार, मैं आपका कमलकांत शर्मा भाई ऑस्ट्रेलिया से। और आज हम आए हैं इंडिया में, हरियाणा में, करनाल में, वार्ड नंबर 14 से। एमसी साहब जो हमारे यहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, आइए उनका इंटरव्यू लेते हैं। राम राम तितोरिया जी। राम राम भाई साहब। आप जो है आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे यहाँ निवास स्थान पर पहुँचे हैं और मैं यहाँ पर 5 साल मैंने पहले वार्ड 14 की बड़ी सेवा करी है। चाहे वो 14 के साथ लगता इलाका था, चाहे दूसरे वार्डों का था, मैंने कभी किसी को जवाब नहीं दिया। रहा विकास का काम हाउस की पावर है, निगम की अपनी पावर है और पार्षद की पावर है, उसे कोई रोक नहीं सकता। रहा जब से भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद बने थे, जनता से झूठ बोलकर उन्होंने वोट लिए हैं। रहा आज जनता उसका हिसाब करेगी। जो आज पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हैं, मेरा जो चुनाव निशान है ना, मेरा चुनाव निशान जनता है और भगवान भोले शंकर का शंख का निशान मिला है। पूरे डट के लड़ेंगे चुनाव को और उम्मीद ऐसी आशा करता हूं कि जीत कर भी दिखाएंगे। रहा आज मैं उन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों से पूछना चाहता हूं, जिस वार्ड से में पार्षद थे उनको वहाँ से टिकट क्यों नहीं दी गई? वो जवाब दें चीज़ का, क्योंकि उन्होंने वहाँ काम नहीं किए। दूसरे वार्डों का, वार्ड 14 की बात करता हूँ, जो वहाँ से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार खड़ा है अमृतलाल जोशी, उसने अपने वार्ड से क्यों नहीं लड़ा? हो उसका वार्ड 13 वार्ड था, वहाँ से उन्होंने चुनाव भी लड़ा। उसके बाद बात करता हूँ, हमारी बेटी रजनी बरोचा जी 16 वार्ड से टिकट मांग रही थी, क्यों नहीं लड़ा जब उनने 16 वार्ड में काम किए हैं? अगर काम वार्ड के होते तो आज उन्हें दर दर की ठोकरें, इन्हें भारतीय जनता पार्टी के आज निगम का चुनाव लड़ रहे हैं, इन्हें ठोकरें ना खानी पड़ती। रहा आज हम 14 वार्ड से लड़ रहे हैं और 6 वार्ड से मेरा बेटा अंकित तितोरिया लड़ रहा है। चुनाव निशान है शंख। एक नहीं, मुझे एक आदमी नहीं फंसा, मुझे 3 आदमी फंस गए। बात करता हूँ 14 वार्ड की। 14 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता मुझे हराने के लिए आए थे और जीत मेरी डिक्लेयर हो गई थी। मुझे 16 वोटों से हराया था। जनता ये चुनाव लड़ रही है, जनता बदला लेगी। उसके बाद आती है रजनी बरोचा जी, जो 16 वार्ड से थी। आज 16 वार्ड में बद से बदतर हालत है। आता है 6 वार्ड सिरसी से, जो चांसरा है, वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। आज जनता बाट देख रही है और ये मार्जिन, मैं भोले बाबा से डर के कहता हूँ, देव के देव महादेव से मुझे पूरा भरोसा है, ये दोनों सीटें बड़े मार्जिन से लिगड़ेंगी। 1000 में नहीं, हज़ारों में, क्योंकि मैंने काम किया है। विनोद तितोरिया का दरवाज़ा 24 घंटे खुला रहा। अगर किसी आदमी ने, पहली बात तो मेरे चाहने वाले इतने हैं कि वो मुझे बता देते, दुखों सुख मैं हर एक जगह जाता हूँ। और आज भारतीय जनता पार्टी के कुछ नुमाइंदों ने दयालपुरा, पहाड़गंज में दिल से चाहता था, मैं तो पूरे वार्ड को चाहता हूँ, और जो शहर के आदमी जो आज मेरी सपोर्ट करे, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जीत हार ये तो मुकद्दर का खेल है, आदमी लड़ता है, जीत हो जाती है और हार भी जाती है। आज मुद्दा एक नहीं है, मेरा पूरा वार्ड काट दिया। 14 वार्ड, बहुत भारी वोट मिली थी मुझे, 900 कुछ वोट मिल रही हैं 1200 में। पहाड़गंज काट दिया, मटक माजरी काट दी, जनकपुरी काट दी, और मेरे पास इन्होंने नया इलाका 4000 वोटों का जोड़ा है। मेरी हिम्मत है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे जोबन पर है, क्योंकि हरियाणा के अंदर चुनाव ये जीतते हैं, उसके बाद दिल्ली का जीतते हैं। और भाई विनोद तितोरिया तो दोनों वार्डों से लड़ रहा है और डट का मुकाबला करेंगे। और भगवान ने चाहा, मुझे ऐसा उम्मीद करता हूँ कि जनता, जो मुझे जन समर्थन मिल रहा है, ये लोग तो कहते हैं कि विनोद तितोरिया तो अकेला स्कूटर पे घूम रहा है, इन्हें ये वक्त बताएगा 12 तारीख को कि ये स्कूटर पे अकेला क्या करता है। इसका मतलब आपकी तैयारी तो फुल है। फुल बटा फुल चुनाव लड़ेंगे, बड़े अच्छे ढंग से लड़ेंगे। और मुझे ऐसा कुछ उम्मीद लग रही है जनता से, याद रख लेना कि भाई तितोरिया ने क्या बोला था। आज बड़े बड़े नेता वार्ड में घुस रहे हैं, लोगों को तोड़ रहे हैं। अगर मैं, याद रख लेना, जिस टाइम 6 नंबर आएगा या 14 आएगा,
वो पहले में बिछड़ने के बाद में वो उभरेंगे नहीं, वे डाउन होते चले जाएंगे। मैं ऐसी, क्योंकि जनता के मैंने काम किए, मैं सड़क पर बैठा रहा, ये नहीं भाई मैंने अपने वार्ड के काम किए। कोई शिव कॉलोनी में पूछ लो, कोई रामनगर में या प्रेम नगर से है, अगर मेरे पास कोई शनागत कोई पार्षद ना कर देता था ना, भाई विनोद तितौरिया कर लो, चलो भाई मैं तो सड़क पर बैठा हूँ, फटाफट उनसे पहले खड़ा मिलता था, कभी आलकस नहीं करा। अगर मैंने आलकस करता तो आज लोग मेरे को वोट देते। मैं अब भी कह रहा हूँ हाथ जोड़कर, भाई अगर मैंने काम ना करे हो तो मुझे वोट मत देना, अगर मैंने काम करे हो या मैंने आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करा हो तो मुझे वोट मत देना, और मैंने काम किया तो मुझे वोट देना। मैं तो हाथ जोड़कर अपील करता हूँ। आज भोले बाबा के आशीर्वाद से, देखो मैं खाटू श्याम जी को बड़ा मानता हूँ और मैं भोले बाबा का दीवाना हूँ। परिवार में तब शंख आना चाहिए, दोनों ही चुनाव चिन्ह शंख आया और शंख बच चुका है। तो आपके वार्ड में सबसे बड़ी समस्या आज के दिन क्या है? समस्या को तो अंबार लगा हुआ पड़ा है। 5 साल से पार्षद नहीं आया वहाँ से, 6 साल से। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि विकास की गति को तो विनोद तितौरिया जैसे नेता बढ़ाएंगे, वहाँ से नोट कर लेना। मैं जनता का सेवक हूँ और काम करके दिखाऊंगा। और कोई क्या विकास तो हाउस की पावर है, पार्षद की काम करेगा पूरे। और आपके लड़के भी चुनाव लड़ रहे हैं, सुना? चुनाव लड़ा पूरे, वो 6 वार्ड से है। और इसमें ये जो 3 पकड़े गए ना, 3 पार्षद, ये ऐसे नहीं पकड़े गए, इन्होंने 16 वार्ड में वोटें डाल दी थी, 2981 वोट डाल दी थी। और 4,004 वोट हैं, 4,002 वोट हैं चांसरा की लगा के। याद रखना भाई साहब, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर 4,000 में 3,000 का पोलिंग हो गया तो 2500 तितौरिया केला मेरा बेटा लेने का हकदार होगा। क्योंकि जनता के मैंने ये नहीं सोचा कि भाई चांसरा मेरा वार्ड नहीं है। चांसरा का अगर कोई दुख है और सुख है तो मैं हर एक उसमें जाता हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि अगर मेरे पास 10 कार्ड नहीं तो सुबह जाऊँगा, और कोई दुख का मुझे पता चलता, मैंने कभी ये सोचा नहीं। शहर भी है, आम आदमी तो आलकस कर देता, भाई तितौरिया ने कभी आलकस नहीं करा। और जब तक जीवन है, 63 साल की उम्र में लग चुका हूँ भाई, जब तक भी जीवन है मुझे कोई जिताए या हराए ये तो मुझे पता नहीं, मगर वार्ड की सेवा फिर भी करूँगा। हारने के बाद में भी 6 साल जनता के बीच में खड़ा रहा। और आप जाके पूछो, सर्वे कर लो, ये तो ताज़ा सर्वे लोगों का है, रुझान है। आज उन्हें लोगों को जो आज में वोट मांग रहे हैं उन्हें लोग घुसने नहीं दे रहे। आपने कांग्रेस से टिकट अब की बार क्यों नहीं ली? आप अब की बार आज़ाद क्यों लड़ रहे हो? ऐसा है, ऐसे नहीं ली, इसमें कुछ मेरे साथी, देखो काफ़ी इलाका है जो मेरे को बड़ा मुझे चाहते हैं, मैं उन्हें बड़ा चाहता हूँ। उनकी एक थी, भाई तितौरिया जी आप आज़ाद आओ, जो बहुत बीजेपी का वोट था, उन्होंने मुझे बड़े ठोक के कहा था कि अगर आप आज़ाद आओगे तो आपका ठोक के इमदाद करेंगे। और मुझे ऐसी आशा भी है कि 14 वार्ड में भी और 16 वार्ड में, इसमें 6 वार्ड में भी जनता मुझे पूरे वोट देगी। आप देख लेना जिस टाइम रिजल्ट खुलेगा। अगर जो आप जीत गए तो आपकी किस प्रकार सहायता रहेगी वार्ड को सुधारने में, और आप किन किन को साथ लेके चलोगे? ये तो तितौरिया मजा आया इस काम में। तो काम को तो आप खा चलो जनता। मैं तो सुनो, अब तो मैं तो इस बात का तो मुझे पता, मुझे तो कोई टेलीफोन करे सीवर के लिए, कोई टंकी के लिए आ लिया भाई, मुझे तो पता है ना। काम कुम तो मैं अपने आप कराने जानता हूँ। इतना लंबा वार्ड, आज देखो ना, मैंने अभी कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के बाद चुनाव में एक्टिंग मोड में, और बार बार ये आवाज़ आ रही कि 20 वार्ड जीतेंगे। वक्त के हालात 12 तारीख को पता लग जाएगा। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि करनाल में कुछ भी हो सकता है। अगर जो विनोद तितौरिया जी को एक वर्ड में डिफाइन करा जाए कि विनोद तितौरिया जी क्या हैं, तो आप अपने बारे में क्या राय देना चाहेंगे? मैं तो कुछ नहीं, मैं तो जनता का सेवक हूँ, और आज भी एक गरीब पूर्व पार्षद रहा हूँ, और आज भी गरीब हूँ। और गरीब ही सेवा कर सकता है, और भाई जो धन्ना सेठ है वो तो सेवा नहीं कर सकता। विनोद तितौरिया के तो गेट खोले हुए शीशे भी नहीं लग रहे, क्यों? और ना दफ्तर में लग रहे, ताला भी नहीं लगता। देखो सबसे बड़ी बात तो है। और रहा, मैं तो जन सेवक हूँ जनता का, मेरा तो यह जनता को संदेश है। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, मेरा तो चुनाव ही जनता लड़ रही है, ये सच्चाई है। 2 वार्ड के अंदर लोगों के पास जाऊँ ना जाऊँ, मगर हाँ जाने की पूरी कोशिश करूँ। अभी तो मैं गाँवों में नहीं गया, कुछ इलाके हैं जाऊँगा, वोट मांगूंगा बेटे के लिए, क्योंकि बेटा खड़ा है। चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए, पूरा डट के मुकाबला करेंगे। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि गांव से भी हमें 70% प्लस वोट मिलेंगी। ये एक अचंभा होगा करनाल के अंदर।
आप जो है मतलब आपका राजनीतिक सफ़र जो है मतलब आप इसमें हमेशा एक्टिव रहे हैं और आगे आपके जीतने के बाद आपके क्या एक्शन प्लान रहेंगे इसमें कि आप एकदम जीतने के बाद एक्शन में आ जाएंगे? ऐसा कुछ सच है नहीं कि आप भी फ़ोन नहीं उठाएंगे? नहीं नहीं, मैं तो सुनो, मैं तो फ़ोन उठाता हूँ और कई दफ़ा ऐसा हो जाता है, नहीं तो बैक करता हूँ। अब आज ये देखो ना, जहाँ पर दरगाह में माथा टेकने गए हुए थे बाबा जी की, भाई वहाँ उसके बाद तो फ़ोन ही बच्चे लिया, उनकी जेब में आ गया। तो ऐसे तो कई दफ़ा हो जाता है। अब चुनावी दौर है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं ये ऐसा काम करता तो लोग आज मुझे चाहते क्या? आज लोग ये कहते हैं कि भाई तितोरिया वो आदमी है जिसने हमारे डेमोसाइल बनवाए थे, हमारा वार्ड भी नहीं था, आज वो कुदरती वार्ड इन्होंने साजिश करके सदर बाज़ार को 4,000 के करीब वोटें जुड़वा ली। मैं उन लोगों से मिला, एक दफ़ा तो मैं घबराया था, भाई मेरे लिए नया वार्ड है, मगर लोगों ने जो जन समर्थन दिया सदर बाज़ार से, जहाँ से हमारे भाई अमृत लाल जोशी जी, हमारे छोटे भाई रोहित जोशी जी, मैं रोहित जोशी का बड़ा अपने छोटे भाई की तरह से मानता हूँ। चुनावी एक अलग है, चुनावी तो 2 दिन का है, उसके बाद शहरदारी है। बार बार कह रहा हूँ कि वहाँ से मैं तो सोच रहा था कि मुझे 20% वोट मिल जाएंगी, मगर मुझे तो कुछ ऐसे लग रहा है कि वहाँ का जो मूड देखा कि वहाँ तो 65% 70 भी जा सकती हैं। मैं तो ताज्जुब मान रहा हूँ, मैं गदगद हो रहा हूँ। वो मैंने 15 दिन ना पहले ही, ये कि शुक्र है मैं राजनीति का बड़ा कीड़ा हूँ, मैंने 15 दिन पहले मैं घरों में जाता रहा, लोगों से मैंने जनसंपर्क करा, भाई हाँ मुझे बता दो। कहना तितोरिया ये कहने की बात है, कोई लोटे नमक के राह, देखो ये होती है ना बात, तो जनता के अंदर भावना, और कहने लगे जा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता मेरा चुनाव लड़ रही है, 14 वार्ड से भी, और 14 वार्ड से तो देखो जी मुझे 16 वोटों से धक्के से हरा दिया था, और जनता उसका बदला पूरा लेगी, गिन गिन के लेगी। मैं लोगों में यही है। तो अभी वो कह रहे हैं ना केला घूम रहा, विनोद तितोरिया इलेक्शन को उठाना और गिराना जानता है। ये वो इलेक्शन नहीं है अभी विनोद तितोरिया गिरा देगा, इलेक्शन को उठाऊंगा। इलेक्शन तो 2 दिन के भी बड़े उतार चढ़ाव देख रहे हो आप। विनोद तितोरिया, दुख तो होता है। आप अपनी जनता का भरोसा कैसे जीतेंगे? मतलब इतनी मेहनत करके कुछ ऐसे वर्ड्स बोल के आपके मन में क्या है कि आप जनता को अपने साथ लेके चलना चाहेंगे, तो ऐसे कैसे भरोसा जीतेंगे आप? जनता को तो अपने आप टेलीफोन आ रहे, भाई हम आपके पास खड़े हैं, और वो कह रहे कि इस बूथ की देख लेना। मुझे पूरा भरोसा है जनता का, तो मैं साथ खड़ा हूँ 24 घंटे साथ खड़ा हूँ। जिस टाइम मुझे धक्के से हरा दिया था ना 16 वोटों से, वो पूरा बदला जनता लेगी। मुझे अंदर भी नहीं जान दिया था 17 वार्ड तक, और रहा डट का मुकाबला करेंगे। और कोई ये ना सोचियो भाई विनोद तितोरिया काम तो सुनो, काम तो मैं अपने आप करा लूँगा, काम तो जनता को पता है। मोहर वाला भी घर पे, मैं तो सीधी सी बात है, एक एक्टिवा रखता हूँ, मोहर मेरी एक्टिवा में होती है, भाई जहाँ मिला आ जा, भाई मैं वहीं आ लिया, बात खत्म है, क्यों परेशान हुआ है। तो जनता को काम चाहिए। जनता एक दफ़ा मैं हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, भाई जिस टाइम आप मोहर लगाने जाएं, बार बार हाथ जोड़कर अपील करता हूँ 14 वार्ड के वासियों से और 6 वार्ड के वासियों से, भाई वोट देती दफ़ा आप एक दफ़ा जरूर सोचना कि वोट कि कौन सा आदमी आपकी दुख सुख में साथ आ सकता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है और जनता का भरोसा है। और आज काफ़ी और भी चैनल आए, फिर मैं अभी अपने काम में व्यस्त हूँ, क्योंकि वोट मांगने हैं। अब उन पर तो पार्टी का स्तर है। अब मैं बार बार, देखो जी यहाँ तो एक गरीब पार्षद हैं, गरीबपुर पार्षद रहे हैं, हम तो सेवा कर सकते हैं, सेवा में हमारी कमी नहीं आने की, और डट के लोग वोट देंगे, मुझे पूरा जनता पर भरोसा है। तितोरा जी, हमारे पास इंटरव्यू देने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लास्ट टाइम अब कुछ जनता को कोई विषय कोई देना चाहेंगे आप जनता को हमारी? देखो जी, मैं तो आपके चैनल को पहले ही बता दे चुका हूँ, आप यहाँ पर पहुँचे हैं। मेरा तो यही 14 वार्ड के वासियों से और 6 वार्ड के वासियों से, भाई 14 वार्ड से तो विनोद तितोरिया आपका सेवक खड़ा है, और 6 वार्ड से मेरा बेटा खड़ा है। भाई ये भी काम करेगा, और विनोद तितोरिया तो आपका सेवक है ही है। और भाई वोट ज़्यादा से ज़्यादा, ये नहीं है भाई 2 वोट रहेगी या 4 रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा वोटों का मार्जिन आएगा तो मुझे शांति पड़ेगी, क्योंकि मेरी हार का बदला वो पूरा हो जाएगा। और मुझे मेरे अपने भोले बाबा पर, देखो मैं बहुत मानता हूँ, हारे के सारे खाटू श्याम पर मुझे पूरा भरोसा है। वो चुनाव लड़ रहे हैं और जनता लड़ रही है। चुनावी दौर है, जीत हार तो मुकद्दर का खेल है, लड़ेंगे, पूरे डट के लड़ेंगे। हमारी तरफ से शुभकामनाएं तितोरिया जी। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्यूचर में ज़रूर मुलाकात होगी जब आप जीत जाएंगे एक बार।
धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। चलो ये तो वक्त की बात है, क्या होगा, तो चलो अभी तो चुनाव लड़ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, 2-2 वार्डों की सिरदर्दी। यार सिरदर्दी कुछ नहीं, मैं तो 2 घंटे सोने वाला आदमी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कई दफ़ा दिन में पहले सो जाता था, वो नींद गायब है। क्यों? देखो मेहनत करनी है, वोट मांगने रख गए तो जो 2-2 वार्ड की जिम्मेदारी जनता देगी तो उसे अच्छी तरह निभाना जानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छी तरह निभाना जानता हूँ। क्योंकि पार्षद तो चलो रहना, आदमी को के अंदर भावना होनी चाहिए काम करने की। कोई दुखिया भी आ जा, कोई सुखिया भी आ जा, भाई उसके दुख में हमारे लोगों का क्या काम है, भाई चल थाने में ये काम हो गया, चलो ये भाई विनोद तो बैठा है, और ज़्यादातर लोगों के समझौते भी कराए हैं और कराएंगे आगे भी। रहा वार्ड को काटने के लिए कोई मेरे लिए कमी नहीं छोड़ी, मगर जब ये मैंने फाइल देखी, 14 वार्ड से फार्म भर लिया था, और जिस टाइम मैंने वैसे ही कह दिया मैं पानी पर जाऊँ था किसी के समझौते में। मैंने कहा बेटे को मधुबन निकला था, पीर बाबा पे माथा टेक लिया बाहर से ही। मैंने कहा भाई अंकित बेटे मंगाई वो हुआ, मैंने कहा ये तो एक फाइल मंगाइए ज़रा, जो वोटर का ये वोटर लिस्ट है, उसमें मैंने देखा कि ये तो वोट बहुत आ रही हमारे इलाके की। ये वोट तो मेरी 16 वार्ड में है, ये इलाका काट दिया था। मेरे तो 16 वार्ड से तैयारी थी, सच्चाई बताऊँगा, अगर ये वार्ड से ही करते। इन्होंने जब समझाता हूँ मैं उसमें था, मेरी एक नहीं मानी, मगर मुझे तो ऐसे त्यागी तीनों के तीनों ही, क्योंकि तीनों ही वार्ड पड़ गए ना, 14 का पड़ रहा, 16 का भी पड़ रहा और उसका भी पड़ रहा। तो तीनों वार्ड के लोग ना जो परेशान थे वो पूरा हिसाब करेंगे इनसे। चलो बढ़िया है तितौरिया जी, आप अपनी मेहनत में लगे रहिए, और आप जो है ज़रूर, हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं, आप जीत धन्यवाद के जी आए। आपका बहुत बहुत। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका देखने के लिए। हमारे चैनल का नाम है द स्ट्रीट डेब्यू KKS। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। धन्यवाद।